हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमवे एजुकेशन। अभी मैं बात कर रहा हूँ जब दो अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे, अंतर करेंगे, गुणनफल करेंगे या भाग करेंगे, तब हमारा जो नंबर प्राप्त होगा वो क्या होगा। फिर परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। अभी मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया है, मगर शॉर्ट्स में क्या होता है कि पूरी तरीके से समझ में आती है मगर थोड़ी फास्ट हो जाती है। उसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इलेबोरेट कर रहा हूँ, यानी कि उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जैसे 2 + √3 और +2 - √3, ये जो 2 + √3 है ना, ये दोनों आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्या है, दोनों आपका अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ये भी 2 - √3 है ना, ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। जब दोनों अपरिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो आपको आपका जो हल आता है वो 4 आता है। हल कैसे आ जाएगा, जैसे आपका लिखा हुआ है कि 2 + √3 है, ठीक है ना, और इसको प्लस कर रहे हैं हम 2 - √3 से, ठीक है ना। तब इसका क्या होगा, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 + √3 करेंगे, ठीक है ना, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस जो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर +√3 और -√3 दोनों आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा आपका कटकर। और ये आपका 2 और 2, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि 4 हम 1 इसको लिख सकते हैं, जो कि आपका परिमेय संख्या आ गया। तो मालूम ये चला कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को योग करते हैं तो परिमेय संख्या आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी एक नंबर है, ये तो हाँ, जैसे आपका 7 प्लस है ना √3, और आपका आ गया, इसको भी हम ऐड करेंगे 3 - √7, ठीक है ना। तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका क्वेश्चन था। 7 + √3, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए, प्लस क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा √7। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो रहा है कि +√3 और माइनस रूट सॉरी यहाँ पर ये आपका ये √3 है ना, और ये √7 ये नहीं कटेगा, है ना। तो डायरेक्टली आपको यहाँ लिख सकते हैं आप 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस आपका √3 है और माइनस आपका √7 है। ये जो नंबर आपको प्राप्त हो रहा है ये आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से कई ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप प्लस और माइनस करके आप उसको हल करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे 3 + √7 है ना, और -2 + √7। ये क्या, ये दोनों देखिए, ये आपका 3 जो है वो रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, और ये √7 जो आपको दिख रहा है ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। तो दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या जब योग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपका अपरिमेय संख्या आता है। अब ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, दोनों को अगर हम अंतर करते हैं तब क्या प्राप्त होता है। चलिए इसको हल करते हैं। पहले क्या हो जाएगा, -2 और माइनस प्लस माइनस √7, ठीक है ना। तो यहाँ पर +√7 -√7 ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3 और -2, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया परिमेय संख्या। तो मालूम ये चला कि दो अपरिमेय संख्याओं को अंतर करते हैं या दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या आता है ना, और कभी कभी परिमेय संख्या आता है। अगर गुणनफल करें तब क्या होगा, मान लीजिए गुणनफल करते हैं √6 और इंटू √6। ये √6 क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका √6 अपरिमेय संख्या है। दोनों को गुणनफल करने पर आपको प्राप्त होता है √36। अब ये क्या आपका आ गया √36, जो कि √36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट 6 आ गया। अब तो ये बाहर निकल कर 6 आ गया, तो 6 जो है आपका क्या है, 6 अपन 1 लिख सकते, मतलब 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या हो गया, यानी कि ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। आप कई ऐसे नंबर को आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक और भी नंबर हो गया, आ जाएगा √3 × √7। देखिए ये दोनों है आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। दोनों को गुणनफल करते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 × 7, दोनों को एक रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसा। तो आपका आ जाएगा √21। अब ये क्या देख रहे हैं, √21 आपका अपरिमेय संख्या आ गया, है ना। तो कभी कभी गुणनफल करने पर आपका परिमेय संख्या आ जाता है, कभी कभी गुणनफल करने पर आपका अपरिमेय संख्या आ जाता है, यानी कि रूट देखिए इरेशनल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, उसी का सुयोग है ना, अंतर, भाग और गुणनफल। अगर भाग की बात करें तो जैसे कि एक और भी हम एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा, जैसे कि 3 आपका √3 है, मैंने पहले ही लिख कर यहाँ पर तैयार रखा है ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे और आपको समझ में आ जाए।
तो इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, ये आपको डिवाइड कर रहे हैं, 3√3 को डिवाइड कर रहे हैं 5√3 से, तो 3√3 को हम ऊपर में लिखेंगे यानी अंश के जगह में, न्यूमरेटर के जगह में, और 5√3 आपको लिखेंगे यानी कि डिनोमिनेटर की जगह में। तो ये देख रहे हैं ये √3 और ये √3 दोनों आपको ये कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की जगह में बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है तो वो कट जाएगा। आपको आ गया 3/5 यानी 3/5 आ गया, तो ये आपका बन गया परिमेय संख्या। ठीक है ना, क्या बन गया, ये आपका परिमेय संख्या बन गया। लेकिन एक ऐसे अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण यहाँ पर एक और लेंगे हम, जो कि आपका अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे कि 7√5 है और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 7√6 से, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि 7√5 है ना अपॉन 7√6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये कोई भाग कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 7 और ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर √5 और नीचे √6। देखिए ये भी p/q के फॉर्म में है, मगर इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि √5 और √6 दोनों का कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। अब कई ऐसे नंबर को चेक कर सकते हैं जहाँ पर हम मैंने योग की बात किया यानी ऐड की बात किया, तो जैसे कि आप √2 ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, और प्लस √3 ये आपको अपरिमेय संख्या हो गया। जब दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या होता है, कितना हो जाएगा, ये इसका कोई हल ही नहीं आएगा, यानी कि यही आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों आपका आ गया है ना इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश किया है, उम्मीद है आपको इसमें समझ में आया होगा कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल, भाग किया जाए तो वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, यही मैंने यहाँ पर समझाने के लिए की कोशिश किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तकरीबन 7 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि ये अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या है। दोनों को योग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, जो कि 4/1 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या आ गया। लेकिन यहाँ पर सेम उसी तरह से मैंने किया है, ये 7 + √3 ये 3 - √7 दोनों आपका अपरिमेय संख्या है। दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं यानी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हल करने के बाद 10 + √3 - √7 आ गया, जो कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या आ गया, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो गया। तो कभी कभी आपको हल करने पर अपरिमेय संख्याओं का हल करने पर यानी जोड़ने पर या घटाने पर आपको कभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 3 + √7 -2 + √7 है ना, ये भी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। दोनों को अगर हम माइनस कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसका हल 1 आ रहा है। तो 1 क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ 1 परिमेय संख्या के रूप में है। गुणनफल कर रहे हैं √6 × √6 तो 36 आ गया रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 6 आ गया, यानी 6/1 लिख सकते हैं, जो कि आपका परिमेय संख्या आ गया। √3 × √7 कितना आ जाएगा, √21। तो देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, √3 तो आप जान ही रहे हैं अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को गुणनफल कर रहे हैं तो √21 आ गया, यानी कि ये आपका अपरिमेय संख्या आ गया, जो कि ये क्या है, ये मतलब कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर नहीं निकल रहा है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या में शुमार हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं, डिवाइड कर दिए है ना 3√3 अपॉन 5√3, तो ये √3 कैंसिल हो गया, 3/5 बच गया, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल एवं भाग किया जाए तब क्या होगा, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू।